सच बोलो, यूनिवर्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो या आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर कल एक सुपरनोवा फट जाए तो यूनिवर्स एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा अरे यहाँ तो ह्यूमंस रहते हैं। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है, पर आज इसी डिस्कम्फर्ट के अंदर एक बहुत शांत सच छुपा हुआ है। हम बचपन से सुनते आए हैं तुम स्पेशल हो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, सब कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है। पर साइंस का मिरर थोड़ा रूथलेस है। यूनिवर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि अर्थ एक डस्ट पार्टिकल के जैसा भी नहीं लगता, और हम उस डस्ट पार्टिकल पर रहने वाले टेम्पररी बीइंग्स हैं। और यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, अगर यूनिवर्स केयर नहीं करता तो मेरी लाइफ का मतलब क्या है। और यहीं से टेक थ्योरी हब शुरू होता है। यहाँ साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, यहाँ साइंस आपको खुद को समझने का एक मौका भी देती है। फिजिक्स वर्सेस रियलिटी। फिजिक्स के लॉस क्या कहते हैं? ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन गिरा है, एंट्रोपी इमोशंस नहीं समझती, नेचर मोरल नहीं होता, अर्थक्वेक्स कभी ये नहीं पूछता कि ये किसकी गलती थी। यूनिवर्स फेयर नहीं है, यूनिवर्स क्रूएल भी नहीं है, यूनिवर्स बस इनडिफरेंट है। और यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स इनडिफरेंट है का मतलब यही हुआ कि यूनिवर्स कभी किसी को चूज नहीं करती, बल्कि यूनिवर्स एक मौका देती है। कौन सा मौका, आगे देखते हैं। मूवीज वर्सेस रियलिटीज। मूवीज हमें क्या सिखाती है? एक हीरो होता है, इसका मतलब हीरो इज इक्वल टू यूनिवर्स का सेंटर हो गया। डेस्टिनी होती है जो सब हैंडल कर लेती है और एंड में सबको जस्टिस मिल जाता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में सच में ऐसा होता है? रियल लाइफ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, मतलब नो बैकग्राउंड म्यूजिक। कोई गारंटीड एंडिंग नहीं होता, नो गारंटीड एंडिंग। एंड उसके साथ साथ कोई कॉस्मिक एपोलॉजी भी नहीं होता। और जब लाइफ मूवीज जैसी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। पर साइंस कहती है ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब असल में खुद को एनिमे या फिर कार्टून कह लो या फिर कोई स्टोरी कह लो, ये देखते देखते खुद को उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की तरह ही समझने लगते हैं। पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि रियल लाइफ में हर कोई अपने अपने स्टोरी में एक हीरो होता है, बस डिपेंड करता है वो सिचुएशंस पर। नाउ द गुड न्यूज़। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर यूनिवर्स इनडिफरेंट है तो इसका मतलब कोई डेस्टिनी आपको फोर्स नहीं कर रही, कोई स्क्रिप्ट पहले से नहीं लिखी हुई, आप फ्री हो। मीनिंग मिलता नहीं है, मीनिंग बनाई जाती है। यूनिवर्स ने आपको पर्पस नहीं दिया है, यूनिवर्स ने आपको चॉइस दिया है, और यही चॉइस सबसे बड़ी पावर है। यूनिवर्स केयर नहीं करता, पर ह्यूमंस कर सकते हैं। यूनिवर्स मीनिंग नहीं देता, पर हम एक दूसरे को दे सकते हैं, और शायद इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना सितारों को मेरी फिक्र है, ना वक्त ने मेरा इंतज़ार किया, पर इस बेपरवाह कायनात में मैंने खुद को खुद से प्यार किया। अगर यूनिवर्स चुप है तो मेरी आवाज़ मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई मतलब नहीं दिया गया तो मतलब बनाना ही मेरी कहानी है। यूनिवर्स इनडिफरेंट है, यानी कि वो सबके लिए समान रूल्स एवं समान नियम लागू करता है। और यूनिवर्स इनडिफरेंट है, और शायद इसी वजह से आपकी हर चॉइस आपकी ज़िंदगी में और यूनिवर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो यूनिवर्स है, इसे जो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम पल भर के लिए जन्मे हैं, हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है, या फिर ये सब कुछ, ये एक तरीके से अच्छा ही है। क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी नहीं रोकता, कि यूनिवर्स आपको कभी भी कुछ भी चॉइस करने से नहीं रोकता, और आपका हर एक चॉइस यूनिवर्स को एक नई दिशा देता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्स को बनाना सिखाता है। तो यही बात है। तो
अगर आपकी ज़िंदगी का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स क्या चाहता है या फिर आपकी डेस्टिनी क्या है, तो एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स ने कभी भी आपको ये लिख कर नहीं दिया है कि आपकी ज़िंदगी में यही होने वाला है या फिर आपको यही करना है। बस यूनिवर्स ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। उसने आपको चॉइस करने के लिए कहा है कि आप क्या चुनते हो। अब आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हम कैसे पता करें कि हमारी चॉइस असल में सही है भी या नहीं। तो ये चॉइस करना छोड़ ही दो, ये चॉइस करना ज़िंदगी में छोड़ ही दो कि तुम्हारा जो चॉइस है वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। बस रास्ते पर चल पड़ो। अगर यूनिवर्स के हिसाब से वो चॉइस सही है, अगर यूनिवर्स के हिसाब से वो चॉइस होता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है, तो यूनिवर्स कभी ना कभी या फिर नेचर के लॉस कभी ना कभी तुम्हें बता ही देंगे। अगर आज तुम पेड़ काटोगे तो कल मिट्टी धंसेगी ही। अगर आज तुम पेड़ काटोगे तो बारिश में डिले आएगा ही। अगर तुम गलत काम करोगे इस तरीके से तो नेचर तुम्हें हमेशा सचेत करेगा। लेकिन उसी की जगह अगर तुम किसी की मदद करो, 2 पेड़ लगाओ, तो नेचर तुम्हें खुद बता देगा, साइंस तुम्हें खुद बता देगी कि हाँ ये काम सही है, तुम्हारे लिए सही है, उसके साथ साथ नेचर के लिए भी सही है। तो इसलिए ये बस चॉइस करना छोड़ ही दो, ये फिक्र करना छोड़ दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद है, तुम्हें कोई किसी ने भेजा है। बिल्कुल नहीं भेजा है। अपनी ज़िंदगी को खुद की तरह से जियो, पहली बात। दूसरी बात, अपने डिसीजंस, अपने चॉइस को खुद से लेना सीखो। यही सबसे बड़ी बात है। अगर तुम आज कोई चॉइस करते हो, अगर तुम कोई डिसीजंस लेते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर उसी की तरह से बदलेगा, उसी की तरह से बनेगा। कोई प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, इस बात को अच्छे से समझो। कोई भी प्री डिफाइंड चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हम खुद अपना किस्मत लिख सकते हैं। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब फिक्र करना छोड़ दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है या फिर ऐसा कुछ। बस खुद एक रास्ता चुनो और उस पर चल पड़ो। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी बातें थोड़ी सी इस वीडियो में सुनने के लिए थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो उन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए मेरे चैनल पर, अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी प्रोत्साहित किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस मुद्दे पर, इस चीज़ पर आपका नज़रिया क्या है। मुझे आप सबके नज़रिए की ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छे से अगर आप अपने नज़रिए को कमेंट करते हैं, तो मैं बहुत जल्द, अगर आपके कमेंट्स आते हैं, तो मैं उन कमेंट्स को रीड करूँगा और फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग या तक कि ज़्यादातर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता पाऊँगा। तो इसलिए कमेंट कीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।